अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वर्क के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सबसे एक ऐसी वॉइस शेयर करने जा रही हूँ जिस वॉइस को आप सब सुनकर यकीन कर लेंगे कि हम जो कहते हैं ना वो बात बिल्कुल ठीक है। हम यही कहते हैं कि इस भगोड़ी के सर पर किसी बड़े पर्सन का हाथ है, किसी नहीं बहुत बहुत बड़े पर्सन का हाथ है। अभी मैं आगे आप लोगों से ये वॉइस शेयर करूँगी और वॉइस को गौर से सुनिएगा, फिर आप लोगों को सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इस केस को लेके, क्योंकि हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जिस तरह की बातें हो रही है और जिस तरह केस को खींचा जा रहा है तारीख पे तारीख और डिले किया जा रहा है, जैसे कि लगता है कि अब सालों साल ये केस चलेगा और इस भगोड़ी को हमें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये अपनी जड़ें ना बहुत ज़्यादा फैला चुकी है। अपनी जो ताकत है ना उसने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है और ये ताकत देने वाले भी भारत में रहने वाले बड़े बड़े पर्सन ही हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है, उसका साथ दिया जा रहा है। और ये वही पर्सन है साथ देने वाले जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करके, इस भगोड़ी का साथ देके। क्या पता आप लोगों को कि इस भगोड़ी का क्या मिशन है, किस मिशन से वो जाकर वहाँ पर बैठ गई है और अपने जड़ को फैला ली है और बड़े बड़े पर्सन ने उसको सपोर्ट किया हुआ है। तो आखिर उन्होंने क्यों इसको सपोर्ट किया हुआ? कोई तो बात होगी, कोई तो राज होगी, और इसके इस राज से आज न कल तो पर्दा उठेगा ही उठेगा। फिर आप सब हैरान हो जाएंगे कि हम सब बताया करते थे, कहा करते थे, बट आप लोग जो है ना यकीन नहीं किया करते थे। और ये जो चाटुकार है ना इसके, इन्हें भी बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना अभी तक किसी ने इसको समझा ही नहीं कि ये है क्या चीज़ और किस मिशन से जाकर वहाँ पे बैठी हुई है और क्यों इसे सपोर्ट किया जा रहा है, क्यों भारत में इसे रोकने की कोशिश की जा रही है, रखने की कोशिश की जा रही है। और वैसे भी तो सारी बातें हमारे सामने है, किस तरह ये घुसपैठी घुस आई 3 कंट्री को क्रॉस कर देगा और किस तरह ये आसानी से क्रॉस करके इंडिया में आके बैठ गई। इसे कोई रोकने वाला नहीं था, इसे कोई टोकने वाला नहीं था। आधार कार्ड इसने नकली बना लिए, किस तरह बना लिए, किसकी सपोर्ट इसको हासिल थी? इस सिस्टम पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि इसे सहूलत फराहम की गई है और ये बात भी साबित होती है कि किसी मकसद से ये वहाँ जाकर बैठी है। ऐसे तो ये नहीं बैठी, पूरी प्लानिंग की गई है, फुल प्लान के साथ ये वहाँ पहुँची। और आगे इसका प्लान क्या है ये वही जानती है या फिर इसके सपोर्टर कार ही जानते हैं कि किस मकसद से इंडिया जाकर इस तरह बैठ गई है। क्योंकि ये मोहब्बत के चक्कर में तो वहाँ नहीं गई है, क्योंकि लप्पू की शक्ल देखकर ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये प्यार में तो नहीं आई है। ज़रूर कोई ऐसी बात है जो कि खुल कर बात आप सामने आ रही है। सच्चाई मतलब कब तक छुपेगी, कब तक ये सच्चाई को छुपाएगी? रही बात बच्चों की, तो बच्चों का भी इसने इस्तेमाल किया है। इसने ये सोचा कि अगर मैं कभी पकड़ी भी जाती हूँ तो बच्चों का इस्तेमाल करके ये वहाँ से रिलीव ले लेगी, यानी कि बच जा निकलेगी। जिस तरह की वो बच निकली है और बच्चों को ही लेकर वो वहाँ पे बच्चों का इस्तेमाल करके वहाँ पे जड़ अपनी फैला रही है। आप सबके सामने ये सारी बातें, अब हर बात बार बार बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। माशाल्लाह से आप सब जो है मेरे व्यूअर्स बहुत ही समझदार हैं। तो चलिए पहले आप सबको वो वॉइस सुनाती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को आगे जो है कंटिन्यू करती हूँ। कोई चीज शेयर करिए या बताइए। हाँ। नहीं तो जैसे आप जी रही हैं वैसे दीजिए हमसे। और भैया वहाँ पे आजाद थी ना, इसको कोई रोका टोकी ना, इसको खान से ना पान से ना सोने से, इसको कोई पाकिस्तान में रोकता टोकता नहीं था। यहाँ पर सबकी निगाह इसके ऊपर रहती है। आप लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, हमें तो बहुत कुछ मालूम है। वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। किसी प्रकार की पैसा आराम से लाख रुपए पैसा भी आता था। हाँ। उसके बाद आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। 24 आवर्स 50,000 60,000 70,000 के मोबाइल थे उसके पास, तो अपने बच्चों को खेलने के लिए भी मोबाइल दिए थे। सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी। जो इच्छा होती थी वो कपड़े पहनती थी, जो इच्छा होती थी खाती थी, जैसे स्वतंत्र उसका जीवन था। और हैदर भी जो है मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं थी कि क्या बताएं कि आप बुर्का पहनो कि ये पहनो कि वो पहनो, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि आम शहर में महिलाएं रहती हैं कि जिस जैसे आपको जीवन जीना हो वैसे आप जीवन जीजिए। सही बात है। मगर इसके दिमाग में कौन सा पागलपन सवार हुआ है और वही पागलपन आज भी सवार है। भैया क्या किया जाए, मुझे कुछ तो आप रास्ता दिखाओ। उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब बड़े बड़े ऑफिसरों को पता है, शासन प्रशासन को पता है, तो जब उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो हम आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए। भैया ऐसा होगा। सुनो भैया मैं आपको बताती हूँ, मैंने बात की थी नाजिया को, जानते हो? जी नाजिया मतलब हाँ जी नाम मतलब सुने हमने। हाँ नाजिया लाई खान जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उससे मैंने बात की थी। वो मेरी बिटिया बनी हुई है, वो आएगी 2-4 दिन में।
तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी, मैंने कहा बिटिया जो खाएगी वही बनाऊंगी, बेटा बता क्या खाएगी। पिछली बार तो परोठे खा के गई थी आलू के, तो कह रही माँ कड़ी चावल का मन है। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने उससे ऐसे ही बात की। अभी भी मुझे 3 बजे के बाद उसका फोन आएगा। मैंने कहा बिटिया ये बता इसको मैं कैसे वहां से कैसे निकाल सकती हूँ। तो उसने भी यही कहा कि माता आपके पास कोई बड़ा सबूत हो तो मैं उसके आवाज उठा सकती हूँ, तो इसको कम से कम डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, है ना, ये सेफ हो जाएगी वहां से। मगर मैम मेरी बात को आप समझिए कि अगर वो स्वयं नहीं निकलना चाहेंगी तो भैया सबूत के, अरे भैया आप बात ही नहीं मेरी समझ रहे हो, आप बात ही नहीं समझ रहे हो भैया। जब हमारे पास सबूत है इस महिला का, वो बोले ना बोले सबूत तो बोल रहा है। अरे आपका सबूत से कुछ नहीं होता, ये जितने सबूत आप हम दिखा रहे हैं ना ये बड़ी बड़ी जगह पहुंच चुके हैं। अरे ये तो मामूली सबूत है, इसके बहुत सारे सबूत जो है बड़े बड़े पर्सन के पास पहुंच चुके हैं, सुनिए आप सबने। लेकिन उस सबूत को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है और उसे प्रोटोकॉल दी जा रही है। आखिर इतने प्रोटोकॉल देने की क्या वजह है? कोई तो वजह होगी, क्यों उसे बड़े बड़े पर्सन जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी गलतियों को छुपा रहे हैं, यानी सबूत को दबा दिया गया है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये है वहाँ का निज़ाम और ये है वहाँ का सिस्टम जो कि ठीक नहीं चल रहा। सबको ही पता है केस को कितना लंबा खींचा जा रहा है और तारीख पे तारीख, मतलब कि सालों केस चलेगा और हम इसी तरह इंतज़ार करते रहेंगे और उसके जो सपोर्टर कार हैं उसे सपोर्ट करते रहेंगे, उसे भारत में रोकने की सर तोड़ जोड़ कोशिश करते रहेंगे और ये वहाँ पे अपनी जड़ फैलाती रहेगी। फिर कल को कुछ भी होता है वहाँ पे तो फिर इल्ज़ाम नहीं देना कि फलाने कंट्री ने ऐसा कर दिया, फलाने कंट्री के पर्सन ने ऐसा कर दिया, क्योंकि आप लोग खुद उसको बैठा कर रखे हुए हो, खुद उसको प्रोवाइड कर रहे हो सारी चीज़ें, खुद उसको सहूलत दे रहे हो और वो कहाँ जाती है, कहाँ घूमती है, कहाँ की न्यूज़ कहाँ पहुँचा रही होती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रही है।